मेरे शिक्षक साथियों, आप सभी को नमस्कार। बिस्ट मिशन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे मैं स्व की पहचान बता रहा था, तो उसमें कुछ बिंदु अंत में गीत के कविता के माध्यम से आपको बताए गए थे, आपके सम्मुख रखे गए थे। तो आज भी कुछ ऐसे बिंदु हैं। हम अपने देश में रहते हैं, तो अपने देश में रहने का मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए, अपने देश की चीज़ों को ही जो है हमें प्रयोग में लाना चाहिए। और कक्षा में बच्चों को भी बताना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो हमें भारतीय वस्तुओं का ही प्रयोग करना लाभदायक रहेगा। और सर्वप्रथम बच्चों को बताने के लिए सूची तैयार कर लेनी चाहिए। उन्हें ये भी बताना चाहिए मैं अपने देश में रहता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे जो है, जो मेरे देश में वस्तुएं बन हैं, चीज़ें बन हैं, मैं उनका ही प्रयोग करूँगा। और जो मेरी मातृभाषा है, उस मातृभाषा का ही प्रयोग करूँगा और बोलचाल करूँगा अपनी मातृभाषा में ही। और यदि मुझे कहीं पर हमारे लिए है जैसे हस्ताक्षर करने हैं, तो अपनी मातृभाषा में ही हस्ताक्षर करूँगा। और जो मेरा संबोधन होगा, अभिवादन होगा, वो भारतीय रीति रिवाज के अनुसार होनी चाहिए। और जो भी भारत में चीज़ें बनती हैं, जैसे खान पान से लेकर जो भी सुंदर सुंदर व्यंजन बनते हैं, रोटी सब्जी यानी सामान्य शाकाहारी चीज़ें, उनका ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे आजकल चाउमीन, मोमो, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, पेस्ट्रीज, ये भिन्न भिन्न प्रकार की इत्यादि चीज़ें चली हैं। इनका सेवन बच्चे अधिक कर रहे हैं, जिनसे नुकसान भी हो रहा है। इन चीज़ों को खाने के लिए मना करना, उनके नुकसान भी बताना, और जिन चीज़ों से लाभ होता है उनके लाभ भी बताने चाहिए। तो ये सब चीज़ें भारत के स्वाभिमान को बढ़ाएंगी यदि ऐसा होगा, और गौरव को बढ़ाएंगी। ऐसी गतिविधियां अपनी कक्षा में करानी चाहिए और उनकी उपलब्धियों और अनुसंधानों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक मीडिया के माध्यम से, कक्षा के माध्यम से बच्चों के बीच में ये चीज़ें रखनी चाहिए। और सभी के घर में टीवी होती है, तो उस टीवी में जो धार्मिक धारावाहिक आते हैं या पिक्चर आती हैं, तो उन चीज़ों को देखने के लिए उनको बताना। और ऐसी फिल्में न देखने के लिए कहना जिसमें लड़ाई झगड़ा इत्यादि चीज़ें मार-काट दिखाई देती हैं, उनके बारे में भी उनके बीच में बातें रखना और उनको समझाना कि ये चीज़ें गलत हैं। वैसे भी हमारी पुरानी कहावतें हैं कि भाई जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। जैसे हमारी कक्षाओं का ही है, हम जैसे कक्षा में ही अगर ठीक प्रकार से अपना शिक्षण कार्य करते हैं, तो बच्चे भी हमारे उस काम में ध्यान देते हैं।
ध्यान से सुनते हैं, और हम थोड़ा सा दाएं बाएं जाते हैं तो बच्चे भी अपना ध्यान बटा देते हैं। तो यही चीज़ें इसमें भी हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, अच्छी अच्छी बातें बताना इस संबंध में, अपनी आस्था के विषय में बताना। और ऐसी चीज़ें यदि हमने बच्चों के बीच में बताई, या जहाँ सुविधाएं हैं, भाई आजकल स्मार्ट बोर्ड हैं इस डिजिटल युग में, तो वहाँ पर उनके माध्यम से भी उनको कभी सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन ऐसी धार्मिक चीज़ें दिखाना। उन धार्मिक चीज़ों को दिखाने से जो अपना देश है उसका एक बच्चे के मन में स्वाभिमान जागेगा और अपने देश के प्रति प्यार रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारे वंदना होती है, प्रार्थना सभा होती है, असेंबली होती है, उसमें किसी न किसी महापुरुष के जयंती हम मनाते रहते हैं और उनके विचारों के बारे में बताते हैं और बच्चों से आह्वान करते हैं कि भाई उनके विचारों का आत्म मंथन करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर हम सबको जो है आगे बढ़ना चाहिए। ये अपने यहाँ होता ही है। और वो जो जयंतियाँ मनाते हैं हम, उन जयंतियों को यानी अपनी मातृभाषा में कहीं, जो हम लोकल की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा में भी कभी मनाएं तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा अपने एरिया के हिसाब से। तो ऐसा भी प्रयास हम सबको करना चाहिए। और प्रत्येक चीज़ को पहले ध्यानपूर्वक सोचना, उसके बाद आगे का कार्य करना। विदेशी परंपराएं हैं, या आप देख ही रहे हैं मुंबई का फैशन गांव में पहले पहुंच रहा है। इतनी जल्दी जो है पता लग जाता है यहाँ इन मोबाइल फ़ोनों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो उन विदेशी संस्कृति को, जो चीज़ उसमें अच्छी हो तो ठीक है, नहीं तो बच्चों को बताना चाहिए कि अपनी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, सबसे पुरानी है, उस पर ही हमको जाने का प्रयास करना चाहिए, अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और विदेशी पर्व हैं, त्योहार हैं, उनमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अब जैसे आजकल जन्मदिन मना रहे हैं भाई, केक काट रहे हैं और मोमबत्ती बुझा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा परंपरा कुछ भिन्न है। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं कहती है कि तुम केक काटो या मोमबत्ती जो उसके चारों ओर लगाए रहते हैं और जितने साल का हो गया उसको फिर बुझा दो जन्मदिन मनाते समय। ये संस्कृति भारतीय संस्कृति मेरी समझ से नहीं है, ये परे है, विदेशी संस्कृति है। क्योंकि जब बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तो वो जो दीपक जलाया जाता है, वो दीपक की लौ होती है, वो बच्चे के अंधकार को समाप्त कर प्रकाश में बदलती है, यानी उसके जीवन में उजाला होता है। और हम क्या करते हैं कि उस मोमबत्ती को बुझा देते हैं। इससे एक उपाय और हो सकता है कि भाई हमने अगर भारतीय परंपरा के अनुसार जन्मदिन मनाना है तो हम दिन में मनाएं और अपने पुरोहित को बुलाए, पंडित जी को, एक छोटा सा उसके नाम का पाठ कराएं। और अगर हम में थोड़ा सक्षम हैं, समय है, जैसा भी उचित लगता है, तो अपने आस पड़ोसियों को बुलाए
जो सब आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वो परंपरा थोड़ा हट गई है आजकल, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा भी जो जैसे मना रहा है मना है, लेकिन मेरी एक सोच है कि अगर जन्मदिन मनाएं तो भारतीय संस्कृति के आधार पर जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो इसी रूप में इसको देखा जाना चाहिए। तो इसी में कुछ अपनी परंपराएं हैं, अपनी पहचान है, जो मैं बता रहा था कि भाई स्व का बोध, तो इसमें कुछ दोहे भी आते हैं, गीत भी, कविताएं भी तो उसमें एक आध दोहा बता रहा हूँ मैं। स्व से सर्वारंभ है, स्व में सर्वानंद। स्व से सर्वारंभ है, सर्वारंभ में आरंभ है। स्व में सर्वानंद, स्व को भूले से मिले भ्रम भय भेद व द्वंद्व। स्व को भूले से मिले भ्रम, स्व भव भेद व द्वंद्व। ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, शिक्षक साथी भी, जो मेरे वीडियो बच्चे देखते हैं वो भी थोड़ा सा अगर समझ ध्यान से इनको देखेंगे तो इसमें बहुत गहरे अर्थ छुपे रहते हैं, जिनको समझने की आवश्यकता है आज। स्व का बोधन विसारिये, सब स्वभूत बिन व्यर्थ। स्व के बिन स्वीकार्यता, मिले न कोई अर्थ। स्व का बोधन विसारिये, सब स्वबोध बिन व्यर्थ। स्व के बिन स्वीकार्यता, मिले न कोई अर्थ। स्वभाषा स्वबोलिया, स्वसंस्कृति स्ववेश। स्वपद्धति से जीवना, तब तो सबल स्वदेश, तब तो सफल स्वदेश। घटता जाए स्वबोध, जब पराधीनता आए। स्वाभिमान संतोष सुख, सारे सिमट न साय। और भी एक दो दोहे और है जिनको हम जो है ठीक से अगर बताएं तो जो है इन दोहों को आगे बढ़ाते हुए तो बहुत चीज़ें समझ में अपने आप आ जाती हैं। स्व का ही विस्तार है, लास्ट वाला बहुत अच्छा दुआ है जो अपने परिजनों से संबंधित है। स्व का ही विस्तार है, परिजन कुटुंब समाय। स्व से ही सर्वस्व है, स्व से कल और आज। स्व का ही विस्तार है, परिजन कुटुंब समाज। स्व से ही सर्वस्व है, स्व से कल और आज। तो साथियों, बच्चों के बीच में दोहे प्रतियोगिता भी करानी चाहिए और उनके बीच में अपनी बातें भी रखनी चाहिए। जैसे बहुत अगर यही दोहे हैं, अगर हिंदी की किताब में कहीं आ रहे हैं तो उसमें संगीत के वाद्य यंत्र भी अगर हों, स्वर से कहें, तो उन दोहों को पढ़ाने में भी बहुत आनंद आता है और उनका अर्थ बताने में भी आनंद आता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं उसको। तो हर चीज़, पुस्तक में गद्य अलग होता है, पद्य अलग होता है, कविताएं अलग होती हैं और जो दोहे अलग होते हैं। तो इनको जिस लय में जैसा पाठ पुस्तक में मिलता है उसी को उसी के अनुरूप
कक्षा में अपना पढ़ाना चाहिए, शिक्षण कार्य करना चाहिए, तो बड़ा सुंदर, रोचक और महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे हमारे बच्चे बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुने और एक आनंदमय कक्षा वह हो सके। तो इसमें भी कोषों के बारे में आएगा बाद में। तो आनंदमय कक्षा में आनंदमय कोष होगा और बड़ा अच्छा भी लगेगा। आज इतनी सी बातें आपके सम्मुख रख रहा हूँ और पुनः आगे फिर अगली वीडियो में कुछ बातें बताऊँगा। आप सभी का धन्यवाद।